दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता के उद्देश्य से किस नाम से एआई सक्षम बहुभाषी चैटबॉट लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समाधान दोस्ती, सुगम पोर्टल, जन सुनवाई या फिर न्याय सहायक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समाधान दोस्ती। प्रश्न नंबर 2 है 27 है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम के साथ में भारत ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। अगर आपसे कोई पूछे कि किस तिथि को ये समझौता हुआ है तो ये 30 मई 2026 को ये समझौता किया गया था। इस पर किसने साइन किए थे? तो जो भारत के रक्षा सचिव हैं, भारत के रक्षा सचिव जो हैं राकेश कुमार सिंह, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं 30 मई 2026 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। प्रश्न नंबर 28 है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी NFHS 6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हैं 2.1, 2.2, 2.0 या फिर 1.9। इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो होगा 2.0। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। NFHS 6 के अनुसार भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो 2.0 है। 2.0 बच्चे प्रति महिला जो इसकी प्रजनन दर रही है वो रही है। यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने NFHS 6 के परिणाम 29 मई 2026 को ये परिणाम जो है जारी किए NFHS के, और उसमें बताया कि 2.0 जो है वो भारत की कुल प्रजनन दर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। दोस्तों अगर आपने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 25 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट UPSSC पेट स्पेशल पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको बाकी प्रश्नों का जो है वीडियो मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है। उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बन गया है? उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, गोवा, सिक्किम, केरल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां राज्य बन गया है। पूर्ण साक्षर 5वां राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम को उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। इसकी साक्षरता दर जो है वो 99.82% हो गई है। 99.82% रही। इसी वजह से जो है इसे पूर्ण साक्षर राज्य माना गया है उल्लास पहल के तहत में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? UCC विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? सबसे पहले उत्तराखंड ने किया था, फिर गुजरात ने किया, और अभी जो है एक तीसरे राज्य ने भी UCC विधेयक पारित कर दिया है। कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर गोवा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा। असम ने UCC विधेयक जो है पारित कर दिया है और इस तरीके से भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता जो है अपने राज्य में लागू कर दी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये विधेयक कब पारित किया गया दोस्तों? तो ये विधेयक 27 मई 2026 को पारित किया गया था। 27 मई 2026 को पारित किया गया और इससे असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 31 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है?
किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 26 मई 2026 को प्रोजेक्ट जीरो जो है केरल सरकार ने शुरू किया। 26 मई 2026 को प्रोजेक्ट जीरो जो है केरल सरकार ने शुरू किया था। इसका जो मेन उद्देश्य है वो प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रिश्वतखोरी हो रही, शिकायतों के निपटारे को मजबूत करने के लिए जो है प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया केरल सरकार के द्वारा। तो इसे जो है विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो से जोड़ा भी गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पुगा घाटी लद्दाख, तपोवन उत्तराखंड, खम्बम तेलंगाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पुगा घाटी लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख की जो पुगा घाटी है यहाँ पर भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। ONGC एनर्जी सेंटर जो है, एनर्जी सेंटर द्वारा यह जो है 1 मेगावाट का पायलट प्लांट विकसित किया जा रहा है। बाद में 17 जुलाई 2026 को इसे जो है 1000 मीटर गहरे 2 भूतापीय कुओं को कमीशन भी किया गया था। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो घटना है भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जो विकसित किया उसकी जो उद्घाटन हुआ था दोस्तों 23 मई 2026 को। 23 मई 2026 को इसका उद्घाटन हुआ और उस समय जो है 1 मेगावाट का पायलट प्लांट जो है विकसित किया जाने की बात चली थी, लेकिन 17 जुलाई 2026 को इसे 1000 मीटर गहरे 2 भूतापीय कुओं को भी यहाँ पर कमीशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, किस भारतीय धावक ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकेंड में पूरी करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं आमिया कुमार मलिक, गुरविंदर सिंह, मोहम्मद अनस या फिर धुती चंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह ने रांची में आयोजित होने वाली फेडरेशन कप एथलेटिक्स में 100 मीटर की जो दौड़ है वो मात्र 10.09 सेकेंड में पूरी करके इसे नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है। जो 2026 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल हुए उसमें सेफ डी मिशन किसको नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन हैं इसके मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, रोहित राजपाल या फिर गगन नारंग। तो जो सेफडी मिशन नियुक्त किया गया ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए वो रोहित राजपाल थे। रोहित राजपाल जो भारतीय डेविस कप कप्तान थे उनको ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारत का सेफडी मिशन बनाया गया था। और जो रवि बेंगानी इनको डिप्टी सेफडी मिशन भी बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। जो DY सेफडी मिशन थे बनाया गया था वो कौन थे? रवि बेंगानी इनको जो है डिप्टी सेफडी मिशन बनाया गया था और रोहित राजपाल को सेफडी मिशन बनाया गया था। किसके लिए? जो ग्लासगो में अभी राष्ट्रमंडल खेले गए हैं उनके लिए। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं केन्या, सऊदी अरब, नेपाल या फिर नामीबिया। तो
जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका जो 26वां सदस्य देश बना है वो बना है सऊदी अरब। सऊदी अरब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब जो IBCA का 26वां सदस्य बना है। IBCA की जो बड़ी बिल्लियाँ जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण के लिए जो है ये प्रकार की भारत की पहल है। IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो भारत की पहल है, और इस पहल में सऊदी अरब जो है वो 26वां देश बन गया है इस पहल में शामिल होने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये कब बना 26वां देश? तो ये दोस्तों बना था 22 मई 2026 को। 22 मई 2026 को सऊदी अरब जो है IBCA में 26वां देश शामिल हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 35 और ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। 36 है, किन दो देशों ने वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म यानी संस्कृति और पर्यटन के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत और फ्रांस, भारत और इटली, भारत जापान, भारत और रूस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत और इटली होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत और इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत और इटली ने 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन सहयोग को बढ़ाना है। ये घोषणा कब की गई दोस्तों? तो ये घोषणा जो की गई थी 20 मई 2026 को की गई थी। अभी जो हमारा ये करंट अफेयर है वो मई के महीने का चल रहा है। अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, ये सारी यहाँ पर करंट अफेयर आते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार कुमार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है? परवीन रानी और तुषार कुमार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीता है, और एक किस देश में जीता है ये बताना है। तो ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जो भारतीय मूल के तुषार कुमार हैं, इन्होंने 13 मई 2026 को, और उनकी जो माँ है परवीन रानी, इन्हीं की जो माँ है परवीन रानी, इन्होंने 20 मई 2026 को ब्रिटेन में मेयर का चुनाव जीतकर जो है इतिहास रच दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित अपने डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? ऑप्शन है बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर में। जैसलमेर में जो है प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज की है किसने? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस का नया भंडार खोज लिया है। उथले सानो फॉर्मेशन से लगभग 25,000 मानक घन मीटर जो है प्रतिदिन गैस का प्रवाह होता है, और इसकी खोज किसने की है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के तहत क्षेत्रीय सहायक आर्य समझौते RCA के लिए वर्ष 2026 के लिए अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाली है ये बताना है। ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और भारत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत ने अभी हाल ही में IAEA के तहत जो सहकार समझौता है उसकी अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने IAEA के जो रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट यानी जिसे RCA कहते हैं कि वर्ष 2026 के लिए अध्यक्षता जो है वो ग्रहण की है। इसकी 48वीं बैठक जो है, इससे पहले 47 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी जो 48वीं बैठक है वो 19 से 22 मई 2026 में
नवी मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नवी मुंबई में इसकी जो है 48वीं बैठक हुई थी। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने इसकी जो है अध्यक्षता संभाली है। प्रश्न नंबर 40 है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केरल होगा। अभी केरल सरकार ने जो है अभी हाल ही में एल्डरली केयर डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। यह जो है देश का पहला राज्य है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए कोई विभाग बनाया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए जेरियोट्रिक स्वास्थ्य सेवाओं, घरेलू देखभाल और अन्य सुविधाओं को मजबूत करना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल ने बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाया है। प्रश्न नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया है? एग्रीकोला मेडल से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन हैं MS स्वामीनाथन, रतन टाटा, नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो अभी हाल ही में FAO ने 2026 के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल को किसको दिया है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। पहले जो था वो अमेरिका था, अब जो है दूसरे नंबर पे भारत आ गया है। उपलब्ध जो व्यापार के आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बना है और अमेरिका को पीछे इसने छोड़ दिया गया है। बांग्लादेश के कुल व्यापार में जो भारत की भागीदारी है वो 8.47% रही। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर पे भारत है। प्रश्न नंबर 43 है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी और अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? ऑप्शंस हैं द ताइवान स्टोरी, ताइवान ट्रैवलिंग, द घोस्ट टाउन या फिर द लास्ट आइलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान ट्रैवलॉग। यहाँ पे ट्रैवलिंग लिख गया है पर इस पुस्तक का नाम है ताइवान ट्रैवलॉग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 19 मई 2026 को यांग सुआंग जी की जो पुस्तक है ताइवान ट्रैवलॉग, जिसकी अंग्रेजी जो अनुवाद हुई थी वो लिंकिन ने किया था इसका अंग्रेजी अनुवाद, और इस पुस्तक के लिए जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, ताइवान ट्रैवलॉग। प्रश्न नंबर 44 है, हाल ही में प्रतिष्ठित कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कैट AQFI की योग्यता हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? ऑप्शन हैं अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, स्क्वाड्रन लीडर मान्या या फिर भावना कंठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर मान्या जो है, इन्होंने अभी हाल ही में जो है प्रतिष्ठित कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है AC जो है ये सही हो जाएगा, स्क्वाड्रन लीडर मान्या। स्क्वाड्रन लीडर जो सान्या है, यहाँ पर सान्या होना चाहिए था, सान्या। स्क्वाड्रन लीडर जो सान्या दोस्तों हैं, इन्होंने भारतीय वायुसेना में कैट AQFI बनने वाली पहली महिला अधिकारी बनने की जो है क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है। कैट सैन्य विमान चालकों के लिए सर्वोच्च इंस्ट्रक्शनल रेटिंग मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्क्वाड्रन लीडर मान्या। हाल ही में भारत ने अपने आगामी वीनस यानी शुक्र आर्बिटर मिशन जिसे शुक्रयान 1 के नाम से भी जाना जाता है, के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
भारत ने अपने आगामी वीनस शुक्र ऑर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान-1 के नाम से भी जाना जाता है, किस देश के साथ समझौता किया है, ये बताना है। ऑप्शंस हैं रूस, फ्रांस, अमेरिका या फिर स्वीडन। तो ये समझौता जो हुआ है स्वीडन देश के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो और स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी के बीच जो है ये समझौता हुआ है। स्वीडन भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन में शामिल हुआ है और स्वीडन का जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स मिशन के लिए वेनुसियन जो न्यूट्रल एनालाइजर है VNA, इससे जो है संबंधित योगदान इस मिशन में देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। जो शुक्रयान-1 है भारत का, इसमें जो है स्वीडन के साथ में समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया? ऑप्शन है फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन या फिर फिनलैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। अगर डेट पूछी जाए तो डेट ये है 17 मई 2026। 17 मई 2026 को स्वीडन ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को जो है सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, किसने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बना लिया है? 32वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने तोड़ा है? हाकपा शेरपा, कामीरीता शेरपा, पासंग लामो शेरपा या फिर तेंजिंग नोर्गे। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका कामीरीता शेरपा। कामीरीता शेरपा ने जो है 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करके अपना ही जो पिछला विश्व रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है। और ये रिकॉर्ड जो तोड़ा गया है वो 17 मई 2026 को तोड़ा गया। 17 मई 2026 को ये रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, WHO ने कांगो और युगांडा में किस वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? कांगो और युगांडा के किस वायरस के प्रकोप को जो है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है WHO के द्वारा? जीका वायरस, इबोला वायरस, मंकी पॉक्स या फिर मारबर्ग वायरस। तो इबोला वायरस को जो है WHO ने कांगो और युगांडा का ये जो वायरस है में इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। WHO ने जो है बुंडीबुग्यो वायरस के कारण होने वाले इबोला डिजीज के प्रकोप को जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो इबोला हो जाएगा। इस इबोला को कांगो और युगांडा में जो है इसके कारण कांगो और युगांडा में आपातकाल घोषित किया था। प्रश्न नंबर 49 है, किस शहर में नेशनल AI डॉक्टर मिशन लॉन्च किया गया? नेशनल AI डॉक्टर मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया? मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में? तो दोस्तों जो नेशनल AI डॉक्टर मिशन है इसको हेल्थ AI कॉन 2026 के दौरान नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। इसको जो लॉन्च करने का उद्देश्य है वो है डॉक्टरों को AI आधारित चिकित्सा उपकरणों और तकनीकों के उपयोग के लिए तैयार करना और स्वास्थ्य क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है नेशनल AI डॉक्टर मिशन लॉन्च किया गया था। भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यह शाखा जो है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू की गई है। स्लाइस स्मॉल बैंक द्वारा जो है पहली फिजिकल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो पहली फिजिकल बैंकिंग शाखा है वो कहाँ पर हुआ है? तो गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो भारत की पहली AI पावर्ड फिजिकल बैंकिंग ब्रांच है वो गुवाहाटी के GS रोड पर शुरू की गई है। इसका जो उद्घाटन है असम के मुख्यमंत्री
हिमंत बिस्वा शर्मा ने की है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसका जो है उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51 है, तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है स्टॉकहोम स्वीडन में, कोपेनहेगन डेनमार्क में, ओस्लो नॉर्वे में, फिर हेलसिंकी फिनलैंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओस्लो नॉर्वे में। जो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये आयोजन कब से कब तक हुआ? तो दोस्तों जो तीसरा इंडिया नॉर्डिक समिट है वो 19 मई 2026 को ओस्लो नॉर्वे में इसका आयोजन हुआ और इसमें हरित तकनीक, डिजिटल इनोवेशन, ब्लू इकोनॉमी और स्टेम, डिफेंस और क्लाइमेट कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर बातें हुई थी। तो जो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है वो ओस्लो नॉर्वे में हुआ 19 मई 2026 को। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में भारत की पहली सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? ऑप्शन है नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, पुणे में। तो जो सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा है वो कहाँ पर शुरू की गई? वो शुरू की गई दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका जो बी ए है वो सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। 15 मई 2026 को इंडियन ऑयल और डीएमआरसी ने दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस की जो है शुरुआत की थी। ये जो बसें हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच में चलेंगी और इसके बीच जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेंगी। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा नई दिल्ली में पहली सार्वजनिक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 53 है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित कर दिया है? अभी जो मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक मस्जिद थी भोजशाला कमल मौला मस्जिद, इसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो है मस्जिद घोषित कर दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला कमल मौला मस्जिद थी और इसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंदिर घोषित कर दिया था 15 मई 2026 को। 15 मई 2026 को जो है ये आदेश किया था उच्च न्यायालय ने कि जो भोजशाला कमल मौला मस्जिद है ये एक मंदिर की, पहले इसमें मंदिर था, अब इसको जो है बाद में मस्जिद बनाया गया है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? वंदे मातरम गाना अनिवार्य किसने कर दिया है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने या फिर पश्चिम बंगाल ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने जो है सभी सरकारी स्कूलों में सुबह सुबह प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। जैसे जिस तरीके से राष्ट्रगान गाया जाता था जनगणमन, उसी तरीके से अब वंदे मातरम भी वहाँ प्रत्येक दिन गाया जाएगा सरकारी स्कूलों में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के सीएम का अगर नाम आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी ममता बनर्जी को हराकर वो सीएम बने हैं। वो काफ़ी चर्चित हैं और वो रिश्वत लेने के चक्कर में भी चर्चा में रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको ट्रोल किया था। अब वो पश्चिम बंगाल के सीएम बन गए। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 55 है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो कि भारत का पहला ये अनुसंधान केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में ये पलामू टाइगर रिजर्व है और यहीं पर यह मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 56 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्हें।
और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा भारत का पहला एआई संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जा रहा है? भारत का पहला एआई संचालित ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान काल भैरव, इसका नाम क्या है? काल भैरव, ये किस देश में निर्मित किया जा रहा है ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका या फिर पुर्तगाल। दोस्तों, बेंगलोर स्थित जो फ्लाइंग वेज डिफेंस और एरोस्पेस यानी FWDA जो है, इसने पुर्तगाल की कंपनी स्केच पिक्सल के साथ मिलकर पुर्तगाल में अपना पहला विदेशी मैन्युफैक्चरिंग नोड स्थापित करने की घोषणा की है और यही भारत के एआई पावर्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ ये निर्माण किया जा रहा है? तो ये पुर्तगाल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको पता है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देशों की राजधानी, मुद्रा और ये सारे क्वेश्चन भी उस सिलेबस में दिए गए हैं कि आएंगे। तो पुर्तगाल की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।